तमिलनाडु में बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी डीएमके सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। बीजेपी का फोकस दो मोर्चों पर है, जनता के बीच पकड़ बनाना और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की संभावनाएं मजबूत करना। राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन, विशाल रैलियां और राजनीतिक मुद्दों को धार देने में जुटी हुई है। बीजेपी का मानना है कि स्टालिन सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए तमिलनाडु बनाम केंद्र सरकार का नैरेटिव गढ़ रही है। इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी घर घर जाकर लोगों को अपनी नीतियां और योजनाओं के बारे में बताएगी। इसका एक अहम मुद्दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी का समर्थन है। बीजेपी का दावा है कि डीएमके सरकार हिंदी भाषा और 3 भाषा नीति 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी लोगों को समझाएगी कि कोई भी तीसरी भाषा चुनी जा सकती है और हिंदी को जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में प्रचार करेंगे कि जिन नेताओं के बच्चे महंगे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं वहां ये नीति लागू है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को इससे वंचित किया जा रहा है। राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीजेपी केवल घर घर अभियान तक सीमित नहीं रहने वाली है। पार्टी तमिलनाडु में बड़े स्तर पर रैलियां भी करने जा रही है। इसका मकसद डीएमके सरकार की कथित विफलता को उजागर करना और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है। अगले 2 महीनों में तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में बीजेपी की रैलियां होंगी। 23 मार्च को तिरुचिरापल्ली, 29 मार्च को तिरुनेलवेली, 5 अप्रैल को वेल्लोर, 12 अप्रैल को कांचीपुरम, 19 अप्रैल को सालेम, 26 अप्रैल को चेन्नई, 3 मई को मदुरई, 11 मई को कोयम्बटूर। तमिलनाडु में बीजेपी की राह आसान नहीं है, इसलिए गठबंधन उसकी रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। एआईएडीएमके और बीजेपी के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन अब दोनों दलों के बीच दूरियां कम होती दिख रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हालात बदलते देख उन्होंने भी रुख नरम कर लिया है। दूसरी ओर एआईएडीएमके महासचिव ई पलानीस्वामी ने भी गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके ने बीजेपी को एक शर्त के साथ गठबंधन का संकेत दिया है। अगर बीजेपी अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाती है तो गठबंधन संभव हो सकता है। गठबंधन की संभावना को ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करने पर विचार कर रही है। पार्टी चाहती है कि एआईएडीएमके को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अन्नामलाई की जगह किसी अन्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमिलिसाई सुंदरराजन और नैना नागेंद्रन 2 ऐसे नाम जो इस पद के लिए दौड़ में बताए जा रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि अगर गठबंधन सही तरीके से बना तो 2026 में विधानसभा चुनाव में जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। पार्टी इस आत्मविश्वास की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को मान रही है। 2019 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 3 गुना बढ़कर 11.24% हो गया है। हालांकि ये बढ़त इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 2019 में बीजेपी ने न सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2024 में 23 सीटों पर। इसके बावजूद बीजेपी इसे तमिलनाडु की जनता के बढ़ते समर्थन के रूप में देख रही है। बीजेपी और एआईएडीएमके ने पहले भी कई चुनाव साथ लड़े हैं और एआईएडीएमके को पता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन से उसे फायदा हुआ है। तमिलनाडु में बीजेपी का सफर आसान नहीं है। डीएमके की पकड़ मजबूत है और क्षेत्रीय अस्मिता, रीजनल आइडेंटिटी का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। हिंदी भाषा और राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव को लेकर तमिलनाडु में काफी संवेदनशीलता है। अगर बीजेपी इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाल पाई तो एआईएडीएमके जैसे संभावित सहयोगी भी दूर हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी रैलियां और गठबंधन की कोशिश। अगले कुछ महीनों में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी स्टालिन के मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी या फिर वही पुरानी राह पर लौट आएगी।